हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में वॉक इन चिलर एंड फ्रीज़र की तरफ लेके जा रहा हूँ। आपको इंडोर और आउटडोर यूनिट के बारे में बताऊँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे राइट हैंड साइड पे एक वॉक इन फ्रीज़र का कंट्रोल पैनल है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर वॉक इन चिलर का कंट्रोल पैनल है। ये हमारा रूम है जिसमें हमारे पास चिलर वॉक इन चिलर है। इसके बैक हैंड साइड पे एक और रूम है जो वॉक इन फ्रीज़र है। आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं प्रोडक्ट वाइल और क्या सीन होता है अंदर। जी व्यूअर्स, मैं आपको वॉक इन चिलर के अंदर लेके आ चुका हूँ। इसमें हमारी फूड आइटम्स जो होती हैं उसको हम स्टोर करते हैं ताकि इसको लॉन्ग टाइम यूज़ किया जा सके। इस तरह के तमाम जो चीज़ें होती हैं हम इसको स्टोर करते हैं वॉक इन चिलर में। ये आप देख सकते हैं, इसका ये इंडोर यूनिट है जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉइल होती है जिसमें से रेफ्रिजरेंट पास करता है। इसके बैक एंड साइड पे हमारे पास फ़ैन होते हैं, इसको एवोपरेटर फ़ैन बोलते हैं। ये नीचे से जो है हम एयर को सक करते हैं और रूम टेम्परेचर एयर को और पास करते हैं इस कॉइल के थ्रू। इस कॉइल में रेफ्रिजरेंट पास कर रहा होता है जो कि बहुत ही लो टेम्परेचर पे पास करता है वेपर स्टेट में, जो कि ये हॉट एयर इस कॉइल से पास होने के बाद लो टेम्परेचर हो जाती है। वॉक इन चिलर का जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, और सेट पॉइंट हम इसका 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह हम इसका सेट पॉइंट रखते हैं। इसका अगर रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे एक और वीडियो हासिल कर सकते हैं। अभी आपको मैं वॉक इन फ्रीज़र के अंदर लेके जाऊंगा। ये हमारा दूसरा रूम है जो कि नेक्स्ट टू इट है। ये हमारा वॉक इन फ्रीज़र है, इसके अंदर आपको लेके जाता हूँ। डोर को ओपन करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा वॉक इन फ्रीज़र है। आप देख सकते हैं ये हमारा ऑपरेटर कॉइल है। काफ़ी बड़ा कैपेसिटी का ये वॉक इन फ्रीज़र है हमारे पास। इसमें भी काफ़ी सारी फूड आइटम स्टोर की गई हैं, लाइक मीट जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखना पड़ती हैं लॉन्ग लास्ट यूज़ करने के लिए। आप देख सकते हैं इसके साथ 3 हमारे पास फ़ैन लगे हुए हैं, एवोपरेटर फ़ैन है, 3 एवोपरेटर फ़ैन है जिसके अंदर से ड्रेन ट्रे है। ये आप देख सकते हैं इसमें मेटल पाइप यूज़ किया गया है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की वायर है जो कि हीटर है। इस हीटर के थ्रू हम इसमें मौजूद आइस जो होती है, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, आइस हो जाता है ड्रेन के तरफ जो भी पानी मौजूद होता है, इस हीटर के थ्रू हम उसको पानी में कन्वर्ट करते हैं, वाटर में कन्वर्ट करते हैं, दैन ड्रेन करते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी सारी आइस है जो कि माइनस टेम्परेचर होने की वजह से इस पर आइस आ जाती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकली डीफ्रॉस्ट करते हैं। और इसका टेम्परेचर जो होता है, हमारा सेट पॉइंट जो होता है -20 डिग्री होता है। जैसा कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करते हैं, आप उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर से पास करती है हमारी एयर। आपको वॉक इन चिलर जो की तरफ लेके जाता हूँ, जबकि आप ये देख सकते हैं हमारे पास वॉक इन चिलर जो है, इसमें हमारे पास नॉर्मल पीवीसी पाइप यूज़ किया जाता है कंडेंसेट ट्रे में, क्योंकि हमारा इसमें आइस नहीं आती। वाटर यानी ड्रेन के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि इसका टेम्परेचर मिनिमम जो होता है वो 2 डिग्री तक होता है। सो दोस्तों, ये थी रिलेटेड टू वॉक इन चिलर। अगर आउटडोर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Don't forget to subscribe. Have a great day. Bye bye.